पायलट बनना चाहते हो, पैसों की इशू है, इंडिया में इंडिगो में जाते हो तो 1 CR सीधा मांगते हैं। कहाँ से करा जाए? स्ट्रीम ऐसी है यहाँ पर मैं 1 या 2 साल में अपना मेडिकल कराना होता है। हेलो फ्रेंड्स, पायलट बनना चाहते हो? आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट इजी। पैसों की इशू है, प्लस ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में कहाँ से करा जाए। माय नेम इज प्रोफेसर देव। आज हम बात करेंगे हम कैसे, अगर सपना पायलट का है तो कैसे इसको पूरा करें। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ मिसेस रिंकी जैन से, जिनका बेटा सक्षम पायलट का कोर्स कर रहा है फ्रॉम न्यूजीलैंड। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूजीलैंड ही क्यों, इंडिया क्यों नहीं, क्या फायदे हैं और इसको किस तरीके से पूरा करने के बाद करियर में सक्षम के ये हेल्प करेगा। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम प्लीज थोड़ा सा बताइए कि पायलट की पढ़ाई के लिए इंडिया क्यों नहीं, न्यूजीलैंड क्यों, या दोनों में क्या फर्क है? इंडिया और न्यूजीलैंड में बहुत फ़र्क है पायलट की पढ़ाई के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड में जिस तरह का एडवर्स वेदर्स मिलता है, वेरिएशंस मिलते हैं, जो टेरेन मिलता है वहाँ पर में, जो ऊपर से एयरक्राफ्ट मेंटेन मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सारी अकेडमीज़ जो हैं गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, सब अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। वहाँ पर में एक रेगुलेशन का एक सिस्टम है, अकेडमीज आर आंसरेबल एंड दे आर, उनके अपने बेंचमार्क्स ही इतने अच्छे हैं, उनके एयरक्राफ्ट मेंटेन्ड हैं। फाइनली जब बात करियर की आती है तो बेटर क्वालिटी ही हम देखते हैं, क्योंकि सारा करियर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें हमें देखना होता है कि बच्चे को सही चीज़ दे सके। इसलिए जब हमने सोचा कि उसने टाइम लगाना है, उसने करियर बनाना है, जो वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट हैं वहीं पर मैं भेजा जाए। कनाडा हमने एक्सपोर्ट किया, उसमें नहीं, वहाँ पर मैं तो 6 महीने वैसे ही बंद रहती है। हाँ। उसके अलावा हमने यूएस किया, यूएस में हम लोगों के लिए वीज़ा लगाना, सब करना, सारी चीज़ें में कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी और वहाँ पर हमें नहीं इसलिए सही लगा। थर्ड ऑप्शन हमने जब न्यूजीलैंड से, हमने इतना अच्छा इंटरेक्शन रहा, अकेडमी से सबसे इतना ओपन रहे वो लोग, हमने खुद विजिट किया, हमने उसको देख करके खुश हुए, हमें अच्छा लगा, हमने इसलिए डिसाइड किया हम यहीं भेजेंगे, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सो जो मुझे समझ में आया और जो शायद एज अ व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं उनको भी आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। जो मैडम ने बोला कि सबसे पहले तो मैडम टेरेन की बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं, कंडीशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सब तरीके के एडवर्स सिचुएशंस, एडवर्स कंडीशंस आ जाते हैं। और आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो हर तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। हाँ। और मैडम ने कनाडा और यूएस भी वे किया था, उन्होंने ऑल्टरनेटिव देखे थे, बट उसके बावजूद भी वो न्यूजीलैंड में आए थे। इट्स रियली ग्रेट मैम। मतलब इतना कुछ अगर न्यूजीलैंड में मिल रहा है, जो शायद मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बनना चाहते हैं, बहुत जो बनना चाहते हैं पायलट, वो शायद उनको नहीं आइडिया नहीं है, एक्सपोजर उतना पता नहीं रहा, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ये कैसे मैनेज होगा, बट जब तुम एक्सप्लोर करने लगते हो तो तुम देखते हो कि कितना कन्वीनियंस है उसमें। और तो उसके लिए कोई खास पढ़ाई, जैसे इंडिया में पायलट के लिए शायद फिजिक्स, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, हाँ। तो ऐसा कुछ होना चाहिए वहाँ पे भी? बहुत अच्छा रहता है अगर तुम यहाँ से करके जाओ और यहाँ से तुम अपने DGCA के एग्जाम्स भी क्लियर करके जाओ। अच्छा। वो एक बेस दे देता है, तुम्हारी नॉलेज क्लियर कर देता है। हालांकि वहाँ जा कर के भी तुम एग्जाम्स दोगे, बट तुम्हारा एक बेस बन जाता है। और फिजिक्स और मैथ्स ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हमेशा काम आती हैं, पूरे टाइम काम आती हैं। तो अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ उसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेटिंग या वो सब कुछ नहीं है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो बहुत काम आती है। आई थिंक मैडम ने बहुत क्लियर कर दी कुछ चीज़ें। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपके पास 11th-12th में फिजिक्स और मैथ्स का होना ज़रूरी है। अगर इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो DGCA के एग्ज़ाम आप यहीं पे क्लियर कर लें। मैम थोड़ा सा आप बताइए, मतलब इंडिया के लिए भी अगर मैं बात करूं पायलट का, मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता, बट शायद 50, 60, 70 लाख रुपए लग जाते हैं। तो वहाँ पे तो शायद इससे भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो तो डॉलर में। प्राइस क्या बात कर रही हैं आप? फर्क ही नहीं है, जो तुम यहाँ दे रहे हो फाइनली वो भी वहाँ भी वही दोगे। नहीं, एक मिनट मुझे समझने दीजिए, एक मिनट मुझे समझने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में पायलट का अगर कोई कोर्स करते हैं जिसकी फीस 50 या 60 लाख रुपए या ज्यादा भी हो सकती है, क्या इसी फीस में न्यूजीलैंड में भी कंप्लीट हो जाता है? फीस में हो जाएगी। इंडिया में इंडिगो में जाते हो तो 1 CR सीधा मांगते हैं। 1 CR मांगते हैं जी। और वहाँ पे? वहाँ पर 60 में हो जाएगा।
आप प्लीज नोट करें, फीस इन इंडिया और फीस इन न्यूजीलैंड पायलट ट्रेनिंग का ऑलमोस्ट सेम है। But और क्या वो- बेनिफिट हो सकता है इसमें? बट जो उनके बेंचमार्क्स हैं वो यहाँ पर में नहीं है। मेरे बेटे का इंक्लिनेशन था कि उसको था कि मैं बाहर जाकर के करके देखूं, एक एक्सपीरियंस लूं, अलग से रहूं, बिना पेरेंट्स के रहूं, अपने आप से खुद को मैनेज करूं। Great. तो हमने सोचा कि अगर उसने ये सब करना है तो हमने इसलिए और जगह और एक्सप्लोर किया। तो हमने देखा न्यूजीलैंड एक सेफ जगह है, वहाँ पर में बच्चा हमें सेफ लगा, अकेडमी सही लगी, इसलिए हमने सोचा कि हम अकेडमी। तो आप क्या इससे पहले न्यूजीलैंड गए थे अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने से पहले? दिलाने से पहले मैंने पूरा न्यूजीलैंड विजिट किया, सब अकेडमीज पे खुद से जा कर के उनकी अकेडमीज देखी हैं, उनसे बात करी है, एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी। आपने जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया है, बट मेरे ख्याल से पेरेंट्स ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने बेटे को पायलट बनाना चाहते हैं, आप जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसको आप डालना चाहते हैं, ज़रूर जाइए, देखिए, फैसिलिटीज़ देखिए, एयरक्राफ्ट देखिए, मेंटेनेंस देखिए, उनसे बात करिए, उसके बाद आप डिसीजन लें, जो मैडम ने अपने बेटे के लिए किया। तो मैम, सक्षम का अब कितना और बचा है? उसको अक्टूबर में खत्म होना है। अरे वाह, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है मैम? उसके बाद में अभी फिलहाल तो जो सबसे सही है कि इंडिया ही वापस आएगा, यहाँ पर मैं आकर के लाइसेंस अपना कन्वर्ट कराएगा, ओके, और टाइप रेटिंग लेगा एयरक्राफ्ट की। फिर उसके बाद में आगे जैसे भी फॉलो अप रहेगा, कुछ ऐसा मैंडेटरी माइंडसेट नहीं है कि इंडिया से ही करना है, जहाँ पर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, पायलट है वो वहाँ फ्लाई करेगा। ओके, सो आप ये कह रही हैं कि अगर उसने ट्रेनिंग वहाँ से कंप्लीट कर ली, यहाँ पे वो फिर से आएगा, फिर से डीजीसीए के जो एग्जाम्स? नहीं, वो सब दे करके ही डीजीसीए का पूरा क्लियर करके अच्छा, गया उसको है। एग्जाम्स कुछ नहीं देना है? कुछ नहीं देना है, सिर्फ उसने एक वो अपना क्योंकि कन्वर्जन कराना है, तो वहाँ यहाँ पर मैं उसको चलाकर एक बारी कि हाँ मेरे को आता है, वो करके दिखाना है, दैट्स इट। फिर उसका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके मैम, मुझे ये पता है कि पायलट ट्रेनिंग के लिए कुछ नंबर ऑफ आवर्स की फ्लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, जिस भी इंस्टीट्यूट का बात कर रहे हैं, उसमें कितना फ्लाइट आवर चाहिए होता है? वो इंस्टीट्यूट पूरा डीजीसीए के अकॉर्डिंगली, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही पूरा कराते हैं। उनको सब अवेयरनेस है, उनके यहाँ से बहुत इंडियन स्टूडेंट्स गए हैं, और आज से नहीं, पिछले 8-10 सालों से गए हैं, जिनको मैं खुद जानती हूँ। और वो अभी पायलट बन चुके हैं? दे आर कमांडो इन एयर इंडिया। अरे क्या बात है मैम! न्यूजीलैंड से ही, उसी एकेडमी से पढ़ के उन्होंने खुद से मुझे रेकमेंड किया कि मैम आप जाओ, आप देखोगे, मैं गारंटी कर सकता हूँ कहीं और नहीं जाओगे। क्या बात है, क्या बात है! शायद हमको इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे इवन व्यूअर्स को भी इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट अब आपकी बातें सुनने के बाद डेफिनेटली उनके पास काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आइडियाज़ आ गई होंगी। सो अगर मुझे मोटा मोटा जो समझ में आया है, बहुत ज़्यादा पैसों में फ़र्क नहीं है, थोड़ी सी क्वालिटी शायद वहाँ की बेटर है, लाइफ की भी बेटर है, और चीज़ें बेटर है, और फिर वो कहीं पे भी इंटरनेशनली जा सकते हैं, चाहे वो इंडिया ले, चाहे वो कहीं पे भी ले। अच्छा रहता है कि वहाँ पर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के बच्चे, उस अकेडमीज में उनमें और कंट्रीज के भी बच्चे आते हैं। ग्रेट। तो वो इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। देखिए, वो तो हर जगह ये देखा गया है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपकी जो क्लास है वो एक डाइवर्स क्लास है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, कल्चरली अगर अलग है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो इंटरनेशनल स्कूल शायद एक्सपोजर तो दे ही देता है। वो इंटरेक्शन बहुत काम आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, बच्चों का नॉलेज भी बढ़ती है, और अकेडमी भी उस तरह से अपने आप को अपडेट करके रख रही है, अच्छी बात है। तो एक छोटा सा लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर उसने न्यूजीलैंड से पायलट ट्रेनिंग का कोर्स करा, क्या वो 12th के बाद गया था? हाँ। ग्रेट। सो क्या वो वहां पे रह के भी पायलट के लिए ऑप्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता। कोई एक्स्ट्रा कुछ उसे करना पड़ेगा? हाँ, वो करना पड़ेगा उसको। वहाँ पर में भी अभी आर्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, वहाँ पर में रह करके डायरेक्टली उसको प्लेन फ्लाई करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सिटीजन नहीं है। ओके। तो उसको भी वहाँ रह करके पहले वहाँ पर में वो एज ए इंस्ट्रक्टर या कुछ उसको अपने आर्ट्स बिल्ड करने होंगे, तो उसके बाद में ही वो अप्लाई कर पाएगा। ओके। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कुछ ऐसा भी होता है कि जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद भी आपको एवरी ईयर कुछ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, शायद ऐसा कुछ है? ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में कुछ आवर्स पूरे करने होते, किस बात के लिए? नहीं समझी मैं। नहीं, अगर आपको 3 साल का गैप हो गया तो क्या कोई भी आपको ले लेगा, या विद इन दैट ईयर आपको कुछ करना पड़ता है? गैप तो यहाँ पर में नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हारा मेडिकल भी दोबारा से होना है। ये एक स्ट्रीम ऐसी है यहाँ पर में हर आई थिंक 1 या 2 साल में अपना मेडिकल कराना होता है तुम्हें, तो गैप तो वो पहले तो सारी चीज़ें ही घूम जाएगी। ओके। थैंक यू मैम। मैं
एक्चुअली में मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मैं खुश हूँ, प्लस कितनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बारे में आइडिया था। अगर आइडिया था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं था तो आपने इस पूरे वीडियो को ज़रूर सुना होगा। सो यू हैव गॉट ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप इंडिया से करें चाहे आप अब्रॉड से करें। पैसों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट हाँ क्वालिटी शायद न्यूजीलैंड आपको बेटर दे रहा है। एग्ज़ाम्स सेम रहते हैं, आपको वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इंडिया में वापस आके आप पायलट की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।